पौंड्रक, ऐसा लगता है कि तुमने तो गुरुकुल का मुंह ही नहीं देखा कभी। मैं तुम्हें बताता हूं कि गुरुकुल में क्या किया जाता है। कुछ भी सीखने से पहले शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करता है। ऐसा करने के पश्चात ही शिष्य कुछ सीख पाता है। मुरली बजाने वाले, तेरा ऐसा कहने का साहस भी कैसे हुआ? जी तो करता है कि अपनी तलवार निकालकर इसी समय तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दें। भगवान वासुदेव पौंड्रक से अपने चरण स्पर्श कराएगा तू? तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हे भगवान पौंड्रक, आप मुझ पे क्रोधित ना हो। सोचिए तो, भगवान वासुदेव पौंड्रक से अपने चरण स्पर्श करवा रहा हूं। कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे, किंतु गुरु शिष्य की रीत है, निभानी तो होगी ही। भगवान के लिए कोई रीत नहीं होती है। भगवान, ये आपकी कौन सी नई लीला है? ये सब रीत आप ही की तो बनाई हुई है। अब कुछ सीखने का मार्ग तो चरणों से होकर ही जाता है भगवान। भगवान, आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे, किंतु यदि आपने मेरे चरण स्पर्श ना किए तो मैं आपको मुरली बजाना नहीं सिखा पाऊंगा। बस बस करो मुरली मनोहर, हम भगवान हैं, भगवान वासुदेव पौंड्रक। समस्त संसार हमारे चरणों में झुकता है, भगवान किसी के चरणों में नहीं झुकते। नहीं सीखना हमें तुमसे मुरली बजाना, हम तुमसे भी उत्तम गुरु लाएंगे। मुरली मनोहर, इससे पहले कि हमारी तलवार तुम्हारे रक्त से नहा जाए, चले जाओ यहां से, जाओ। राजन, जैसी आपकी आज्ञा। अब आपकी बात कौन टाले? जाओ। सुन ब्राह्मण, अच्छी तरह साफ करना। अगर कहीं कोई कमी रह गई तो तेरे जिह्वा से मैं साफ करवाऊंगा। चलो। सुदामा, तुम यहां काम पर लगे हो और मुझे तो पौंड्रक ने काम से ही निकाल दिया। अतः मैं तो चला। प्रभु, जाएंगे तो हम दोनों साथ जाएंगे, मैं यहां अकेले नहीं रहने वाला। सुदामा, यदि तुम यहां से चले जाओगे तो पौंड्रक तुमसे क्षमा कैसे मांगेगा? तुम चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास लौटकर यहां आ जाऊंगा। जाइए, जैसी आपकी इच्छा, जहां जाना हो जाइए, मैं अकेले रह लूंगा यहां। इस दुष्ट राजा का दास बन, भाग्य में यही लिखा है तो मैं करता रहूंगा सेवा। जाइए आप। मुरली वादक के पांव पड़ेगा भगवान वासुदेव पौंड्रक।
काशीराज, हलदर, कोई है जो उन्हें बुलाए? क्या हुआ भगवान? काशीराज, भ्राता हलदर, हमने उस मुरली मनोहर को निकाल दिया हमने उसे। और अब हमें इस धरती का सर्वश्रेष्ठ मुरली वादक हमारे समक्ष चाहिए। प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे बनारस में एक मुरली वादक हैं। ऐसी मुरली उनकी कि धरती और आकाश झूम उठे। और संयोग से वे हमारे राज्य के निकट आए हुए हैं। तो जाओ काशीराज, और उसे लेकर आओ अभी, इसी समय। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, कहा था ना मैंने कि नहीं मानेगा ये पौंड्रक। एक दिन तो बीत चुका है प्रभु, अब मात्र एक दिन और शेष रह गया है आपके पास। प्रभु, मुझे नहीं लगता कि आप ये शर्त जीत पाएंगे। देवर्षि, किसी के हृदय परिवर्तन के लिए एक क्षण भी बहुत होता है। यहाँ तो अभी पूरा एक दिन शेष है। कैसे हो पाएगा प्रभु? पौंड्रक ने तो पूर्णतः मुंह मोड़ लिया है आपसे। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। सुदामा, कंठ सूख रहा है। हाँ सुदामा, हमारा नाम लेना शुरू कर दो, हमारी भक्ति करो, हम एक क्षण में तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा, चिंता मत करो, हमने तुम्हारे इस हट का दंड तैयार रखा है। हम भी तो देखें तुम कौन सी मिट्टी के बने हो जो हमारे इतने दंड, इतनी यातनाएं सहते जा रहे हो। आओ मेरे साथ। ये देखो सुदामा, ये है तुम्हारा दंड। अब ये सारी बोरियां संध्या काल से पहले तुम्हें रसोई में पहुंचानी है, वो भी अकेले। और यदि ये कार्य नहीं हुआ समय पर, तो फिर तुम्हें ऐसी 10 बैलगाड़ियां रिक्त करनी पड़ेंगी। प्रारंभ करो अपना कार्य, लेके प्रभु पौंड्रक का नाम। प्रारंभ करो सुदामा।
सुदामा, सखा, तुम यहाँ कब कैसे आए? सुदामा, मैं इस महल में कहीं भी आ जा सकता हूं, किंतु उससे पहले तुम्हारा कार्य पूर्ण कर लेते हैं। नहीं मित्र, आभार, ये मेरा कार्य है, मुझे ही पूर्ण करना होगा। सुदामा, तुम मुझसे रूठे हो ना? प्रभु, एक भक्त अपने भगवान से कभी रूठ सकता है? सुदामा, मैं अपने भक्त से नहीं, अपने मित्र से पूछ रहा हूं। बताओ, रूठे हो ना मुझसे? सुदामा, इस पौंडर के पास तुम्हें लाने का निर्णय मेरा था, तो तुम्हारा ध्यान रखने का उत्तरदायित्व भी तो मेरा हुआ। करने दो मुझे सहायता। सखा, मैं अपना ये कार्य कर लूंगा। कदाचित मैं अपने भाग्य में ये लिखवा कर लाया हूं कि जब तक यहां रहूंगा इस परिवार का हिस्सा बनकर जीवन व्यतीत करूंगा। सुदामा, तुम्हारे हट के सामने तो मैं भी नहीं जीत पाता, इसीलिए तो इतने प्रिय हो तुम मुझे। जय श्री कृष्ण। बनारस के सर्वश्रेष्ठ बांसुरी वादक हरिनाथ का पौंड्रक भगवान के नगर में स्वागत है। आपका आभार है जो आप महाराज वासुदेव पौंड्रक को बांसुरी वादन सिखाने के लिए तैयार हुए। राजन को मुरली सिखाने का अवसर मुझे मिला है, मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात है। आपके आने से हमारी बड़ी चिंता दूर हो गई। आइए। नारायण नारायण। अब प्रभु
महाराज वासुदेव पौंड्रक की जय। महाराज वासुदेव पौंड्रक की जय हो। भगवान, ये हमारे बनारस के सबसे महान मुरली वादक हैं, हरिनाथ। हे मुरली वादक, सिखाओ, हमें ऐसी मुरली बजाना सिखाओ कि तीनों लोकों में कोई हमारी मुरली का सामना ना कर सके। निश्चिंत रहिए महाराज, जादू है इन हाथों में और यही जादू आपको भी सिखा दूंगा। उत्तम, अति उत्तम। हम तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। काशीराज, मित्र धर्म निभाना तो कोई आपसे सीखे। धन्यवाद महाराज। सीखेंगे, हम इससे मुरली बजाना सीखेंगे, और वो भी ऐसी कि लोग उस कृष्ण की मुरली को भूल जाएंगे। और वो मुरली मनोहर जो हमें मुरली बजाना सिखाने आया था, उसे पश्चाताप होगा कि उसने कितने बड़े, कितने महान शिष्य को खोया है। तो रुकावट क्या है राजन? हमें इसी क्षण शुरुआत कर देनी चाहिए। हरिनाथ, आप इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, कुछ समय विश्राम कर लीजिए। हे राजन, आपने बुला तो लिया, लेकिन आप सुने भी तो। जब संसार का सर्वश्रेष्ठ मुरली वादक मुरली पे कोई तान छेड़े तो क्या होता है। सुदामा, सुदामा, हमने तुम्हें आदेश दिया था कि बैलगाड़ी से सारी बोरियां रिक्त कर दो। राजन, सारी बोरियां उतर चुकी है। अच्छा, तो चुपचाप जाकर वहां कोने में खड़े हो जाओ। जी राजन। तो मुरली वादक आरंभ करें। जी महाराज। महाराज इसे ऐसे पकड़िए, ऐसे, और इसके छिद्रों पर यूं उंगली रखनी और हटानी है। हाँ, ऐसे, ताकि अलग अलग स्वर निकल सके। ऐसे।
क्या हो रहा है?